जय हिंद टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट रीड किया था। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक मेथड को सीखा था और अल्फाबेट्स के जो कोड्स थे उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स मेथड से भी हमने उनको क्या किया था, टिप्स पे लर्न कराया था। आई होप आपको वो कोड याद हो गए होंगे। अगर आपको वो कोड याद नहीं हुए और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या आई बटन में जा सकते हो और उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप आगे नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे तो आपको इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर फेस करने को मिलेगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं तो इनको बड़े ध्यान से समझेंगे और टिल एंड अपना ध्यान बिल्कुल नहीं हटाएंगे क्लास से। और क्लास से अगर एक बार आप बाहर चले गए तो आपको दोबारा से समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। कोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर उसमें रीजनिंग आ रही है तो कोडिंग से क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते और इसकी कोई भी टाइप को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बैंक के एग्जाम के लिए, बैंक पीओ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप में से कोई बैंकिंग सेक्टर में अपना स्कोप देख रहा है तो भी उसके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है वीडियो। तो आज इसको एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इनपुट डाटा रखा हुआ है, इनपुट डाटा के साथ में कुछ कोड रखे हुए हैं। इन कोड को आपको एनालाइज करना है, मींस इन कोड को डिकोड किया गया है। आपको उनकी कोडिंग को डिकोडिंग के साथ में मतलब मैच करना है कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है टुडे पॉजिटिव डिसेंट फाउंड। हमारे पास 4 क्या है, वर्ड है, 4 वर्ड है। टुडे पॉजिटिव डिसेंट फाउंड, इन 4 वर्ड के यहाँ पे 4 कोड मेंशन है। यहां तक ये कोड 1 है, फिर ये कोड नंबर 2, ये कोड नंबर 3 और ये कोड नंबर 4। इन 4 वर्ड्स के यहाँ पे 4 क्या है, कोड है। बेटा बड़े ध्यान से आपको समझना है, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आपने समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। आपको ऊपर एक इनपुट डाटा इस टाइप से मिलेगा कुछ, उसके बाद नीचे वो कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मिनिमम, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आप सभी रीड करके आंसर कर पाएंगे तब जब आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, टुडे के अंदर 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, 5 लेटर है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था 5 लेटर है, मैंने ऊपर 5 मेंशन कर दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे इस पे 8 लेटर है, ऊपर मैंने 8 मेंशन किया, यहाँ पे 6 है, मैंने 6 लेटर मेंशन कर दिया, यहाँ पे 5 है, मैंने 5 लेटर मेंशन कर दिया। अब हमें देखना है कि जो ये वर्ड है टुडे, अब टुडे का ये नहीं कि टुडे फर्स्ट पे तो ये फर्स्ट कोड इसका टुडे का ही है, लेकिन इन चारों में से कोई एक कोड टुडे का है, एक कोड पॉजिटिव का, एक डिसेंट का, एक फाउंड। दे प्लेस्ड रैंडमली, इट मींस दे प्लेस्ड रैंडमली, इट नॉट नेसेसरी दैट दे प्लेस इन सीक्वेंशियली ऑर्डर। तो यहाँ पे ये रैंडमली प्लेस किए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करके फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा कोड किसका है। और यहाँ पे देखिए ये भी देखना पड़ेगा आपको कि ये एक बार तो हमें सिंबल में कन्वर्ट करना है, फिर एक बार डिजिट में और एक लेटर में। हर जगह ऐसे हो रहा है, सिंबल डिजिट लेटर, सिंबल डिजिट लेटर, सिंबल डिजिट लेटर। हर वर्ड का एक सिंबल, एक डिजिट और एक लेटर हमें फॉर्म करना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमें देखना है सिंबल, एक हमें देखनी है डिजिट और एक हमें देखना है लेटर। 3 कोड हमें आइडेंटिफाई करने हैं और ये भी आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि कैसे लेटर फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से सिंबल फॉर्म हो रहे हैं और किस तरीके से हमारे पास डिजिट फॉर्म हो रही है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा टुडे में 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो कुछ बेसिक मेथड होते हैं, वो बेसिक मेथड है जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आता है। देखो कैसे, एक तो क्वेश्चन वो आपसे पजल टाइप से, ये पजल को कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट डाटा है, कुछ ना कुछ एक आपको एक लिंक मिल जाए तो उस लिंक से दूसरा लिंक जुड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्या तो नंबर ऑफ लेटर से खेलेगा वो, या नंबर ऑफ वोवल्स या कॉन्सोनेंट से खेलेगा, या फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या मिडल लेटर से खेल सकता है। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन हो सकता है, सेकंड लेटर से वो कुछ खेल रहा हो, सेकंड लेटर का -1 करके रख दे, +1 करके रख दे, लास्ट लेटर में -1 करके रख दे, +1 करके रख दे। तो ये कुछ बेसिक मेथड है। एक दो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे,
तो हमने देखा टडे में 5 थे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, सभी क्या है रेंडमली डिफरेंट है। 5 दो जगह में मैच हो रहा है। तो हमने सिंबल पे फोकस किया, सिंबल हमारा 3 जगह सेम आ रहा है, सिंबल हमारा क्या आ रहा है 3 जगह सेम आ रहा है। इट मींस वो नंबर ऑफ लेटर से नहीं खेल रहा, सिंबल को नंबर ऑफ लेटर से क्या कर रहा है डिकोड नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुछ और मेथड देखते हैं। यहां पे हमने वोवल चेक किए, ओ और ए हमारे पास क्या है, देखो वोवल आपने रीड किए होंगे, 5 वोवल होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे पास क्या होते हैं 5 वोवल्स होते हैं। और इसके अलावा जितने बच गए वो सारे क्या है कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 वोवल है, यहाँ पे 4 वोवल है, और यहाँ पे अगेन 2 वोवल है, यहाँ पे भी 2 वोवल है। तो हमने देखा 3 जगह 2 वोवल आ रहा है, और इसने 3 जगह सिंबल क्या प्लेस किया है सेम, एट द रेट और एट द रेट। इट मींस जहां पे भी नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ वोवल क्या हो 2, तो वहां पे जो सिंबल है, नंबर ऑफ वोवल अगर क्या हो 2 हो, तो वहां पे सिंबल क्या आ रहा है एट द रेट। ये बात आपको समझनी जरूरी है कि नंबर ऑफ वोवल अगर 2 आएगा किसी भी वर्ड में तो उसका सिंबल क्या होगा एट द रेट। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास बच गया एक 4 का, इसके अंदर देखो 4 थे हमारे पास वोवल, ओ आई ई, 4 वोवल्स थे, उसके लिए सिंबल बना दिया इसने क्या डॉलर। तो हम लिखेंगे अगर यही वोवल अगर 4 हो जाए तो सिंबल क्या हो जाएगा डॉलर, लाइक दैट। ठीक है, तो हमने देखो क्या 2 सिंबल का कोड जनरेट कर लिया है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सीक्वेंस में आइए आप, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वोवल कितने 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है। तो हमें देखना है 2 जगह 2 आ गया, 2 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें बिना देखे आप कह सकते हो सामने 2 एट द रेट मिलेंगे, हमें मिल गए 2 एट द रेट 1 एंड 2। अब बच क्या गया एक 3, नंबर ऑफ वोवल्स 3 बच गया एक, और एक नंबर ऑफ वोवल्स 1 बच गया। अगर नंबर ऑफ वोवल 1 हो तो क्या आएगा, और 3 हो तो क्या आएगा। तो हमें पता है स्टार और हैश में से आंसर आना है, तो 3 में से जो आंसर आएगा हमें पता है क्या, तो स्टार आएगा या फिर क्या आएगा हैश आएगा। यहां पे अगर स्टार है तो यहां नीचे हैश आ जाएगा, और अगर ऊपर हैश है तो नीचे क्या आ जाएगा स्टार। ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। ये 50-50% निकले, अभी 100% नहीं निकले, इनमें से जैसे ये कंफर्म हो जाएगा तो हम उसको कंफर्म कर देंगे, सेकंड को डिलीट कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमें ये देखना है यहाँ पे स्टार और हैश आ रहा है, नीचे वाले में अगर आप मैच करोगे तो केवल हैश है, स्टार है नहीं, और बाकी सारे एट द रेट है। तो हमने यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वोवल्स 2 किस किस में आ रहे हैं। देखो ए, यू और ई, इसमें तो आ रहे हैं 3, इसमें आ रहा है आई और ई 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 वाले में सभी में क्या आ जाएगा एट द रेट, और जिसमें 3 है वो किसका कोड बन जाएगा हैश का। तो ये जो 3 वाला है रेगुलर है, इसमें देखो हैश के साथ ये क्या बना देगा अपना कोड जनरेट कर देगा। तो हमें कंफर्म हो गया 3 के साथ क्या आएगा हैश आएगा। तो मैं यहाँ पे हैश को कंफर्म कर दूंगा और स्टार को डिलीट कर दूंगा। अब हैश ऊपर है तो नीचे क्या बचेगा, फिर स्टार बचेगा, यहाँ पे स्टार कंफर्म हो जाएगा। समझ में आया कैसे हमने कोड को, अभी तो हमने सिर्फ सिंबल को जज किया है। अब हमारा जो एक कंप्लीट कोड निकलता है वो एक सिंबल, एक डिजिट और एक लेटर के कॉम्बिनेशन फॉर्म के साथ हमारे पास क्या है रखा हुआ है। तो हमने सिंबल को सोल्व कर दिया। इसके अलावा और कोई मेरे हिसाब से सिंबल इसमें है नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसमें यही 4 सिंबल है, एट द रेट, डॉलर और हैश और स्टार। इन 4 के अलावा और कोई सिंबल क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, तो हमें उसका कोड निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं डिजिट को। ठीक है, अब डिजिट पे फोकस करेंगे। अब डिजिट देखो यहाँ पे 6 है, 7 है, 5 है। यहां ध्यान से देखोगे तो आप 5, 8, 6 और 5, एक जगह 6 से हम कह सकते हैं, हो सकता है उसने 6 का 6 रख दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जगह फिर सेम प्लेस नहीं कर रहा। एक जगह हो सकता है 5 का 5 भी रख दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर एक 5 और एक 8 हमारा क्या बच जाता है खाली। उसका कोड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो हम कोई दूसरा मेथड लगाएंगे। तो दूसरे मेथड के लिए थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको कि देखिए अगर 5 एक इवन है या ओड है डिजिट, तो 5 एक ओड डिजिट है, तो ओड डिजिट है, हम यहां लिख सकते हैं कि ओड में वो क्या कर रहे हैं और इवन के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखो 8 के पास क्या नजर आता है, क्या तो 9 नजर आएगा या 7। हमें 9 तो नजर आ नहीं रहा इसमें कहीं पे भी, 7 नजर आ रहा है। और हमें ये पता कर लिया हमने ऑलरेडी कि पॉजिटिव का क्या क्या है कोड, यही है $7B क्या है पॉजिटिव का कोड है, ये हमने ऑलरेडी फाइनल कर लिया है। तो हम इसी को क्या कर लेंगे, अपना लिंक आधार बना लेंगे, और इस आधार को यूज करके क्या करेंगे, इसको अपना बेस बना लेंगे, और इस बेस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
तो हमें जैसे ही पता चला पॉजिटिव का कोड ये होगा, क्योंकि बाकी सभी में एट द रेट था, क्योंकि उनमें 2 वोल्स थे, इसमें 4 वोल्स थे, तो ये डिफरेंट इसी के साथ मैच होगा। तो यहां पे आप देखिए पॉजिटिव से कैसे हम 7 बना सकते हैं। तो यहाँ पे 8 है तो 7। अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, लेटर इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, -1। तो हम यहां लिख सकते हैं इवन वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, -1। अब प्लस देखो इवन वैल्यू फिर यहां पे भी आ रही है, 6 में -1 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हो सकता है 5 इनमें से रखा हुआ यहाँ पे ये रहा, तो डिसेंट का कोड हम ये मैच कर लेंगे, ये डिसेंट के साथ मैच हो जाएगा, डिसेंट। तो यहां पे भी -1 हो रहा है, यहां पे 5 है तो +1 होना चाहिए, तो 6 इनमें से कोई एक भी वैल्यू हम रख सकते हैं। यहां पे भी 5 है, +1 करोगे तो इट मींस ऑड के लिए +1 हो रहा है और इवन के लिए -1 हो रहा है। ध्यान से देखा आपने, अगर नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, इवन वैल्यू है, -1 कर दो, और ऑड है तो क्या करना है, +1 करना है। और कहां रखना है, सेकंड प्लेस पे। फर्स्ट पे तो सिंबल आएगा, सेकंड पे क्या आ रही है, डिजिट आ रही है, तो डिजिट रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं, सोल्व करते हैं हम लेटर को। अब हर वर्ड के साथ ये होगा, जैसे इसमें साउंड आ रहा है, तो साउंड में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ लेटर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 5 क्या है, ओड है, ओड के लिए +1 करेंगे तो इसका कोड 6 आएगा, और 6 यहां पे नजर आ रहा है, इट मीन साउंड का कोड ये है। इस टाइप से हमें डिजिट का क्या करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद हमें सोल्व करना है नेक्स्ट, दैट वन इज लेटर। अब लेटर ध्यान से देखिए, हमें पॉजिटिव का पता चल गया, कोड ये आएगा। तो पॉजिटिव कोड से बी बनाने की कोशिश करो कि बी लास्ट में कैसे बना रहे हैं। तो बी देखिए, मैंने कहा था क्या, तो फर्स्ट लेटर के साथ खेलता है मैक्सिमम वो, या लास्ट लेटर के साथ खेलता है, या फिर मिडिल। तो हमने देखा फर्स्ट लेटर तो पी है, जिसका कोड 16 था, हमने याद कराया था आपको, 16 पंख पीकॉक के। तो पी का कोड यहां पे मैच नहीं हो रहा, तो हम ई पे आएंगे। ई का कोड क्या है, 3, सॉरी ई का कोड है 5, 5th डे पे एंड था। तो ई से बी बनाना थोड़ा इजी है, पी से बनाओगे बी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि गैपिंग काफी ज्यादा है। तो ई से हम कह सकते हैं ई का कोड 5 और यहाँ पे कोड है 2, तो -3 हो रहा है। ठीक है, तो -3 करके देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, रूल लग गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं लगा तो कोई नेक्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो ई का कोड मैं यहां रख रहा हूं 5, लास्ट लेटर का कोड है यहाँ पे 5, और यहां पे लास्ट लेटर का कोड है 2, कोई बात नहीं हुई। हमने देखा फिर उसके बाद टडे में क्या था, लास्ट कोड था y मींस 25, 25 में 3 माइनस करोगे क्या आएगा, 22, 22 पे था v, इफ u 21 v 22। तो देखो v कहीं नजर आ रहा है, ये रहा, इट मींस ये कोड है किसका, टडे का, ये टडे का कोड है। टडे का भी कोड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये किसका बचा, ये ऑलरेडी मेंशन पॉजिटिव का हम निकाल लिया था, पॉजिटिव, और ये किसका बच गया फिर, फाउंड का। तो फाउंड को और चेक कर लो आप एक बार, फाउंड का लास्ट कोड है 4, डी का। -3 करोगे 1 आएगा, 1 पे क्या मिलता है, ए। तो इट मींस अगर कहीं पे भी आपको क्या मिले, ओड वैल्यू आए, तो आपको +1 करना था, और इसमें -1। अब लेटर के केस में हमने क्या एडजस्ट किया है, लेटर के केस में और देख लीजिए आप एक बार। लेटर में हमने देखा अगर लास्ट यहां लिख सकते हैं, लास्ट लेटर में माइनस कितना करना है, 3, यू विल गेट रिजल्ट। ओके, ये हमारा सिंपल सा मेथड था। तो इस तरीके से हमने सारे कोड हमने क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, और इनको रीड करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें क्या चेंजमेंट हो रहा है, किस तरीके से कोडिंग को डिकोडिंग में कन्वर्ट किया गया है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाट इज द कोड फॉर पिकनिक टाइम, व्हाट इज द कोड फॉर पिकनिक टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कॉमन लेके ट्राई ना करें, क्योंकि कॉमन कुछ नजर नहीं आएगा आपको, ना तो इसमें पिकनिक है कहीं पे, और ना इसमें टाइम है। तो हमें क्या करना है, एक आइडियोलॉजी जनरेट करनी है कि जिस तरीके से वो वर्डों के साथ खेल रहा है, वही आइडियोलॉजी इसमें इंप्लीमेंट करके और इसका आंसर हमें जज करना है। तो आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से फास्टली पिकनिक टाइम का कोड बनाइए खुद से। सब कुछ आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहां +1 करना है, कहां -1 करना है, क्या सिंबल रखना है। जल्दी से आप आंसर करें, ABCD की फॉर्म में कमेंट करें चैट बॉक्स में, जल्दी करें बेटा। पिकनिक टाइम का कोड क्या आएगा, ABCD। देखो पिकनिक टाइम हमारे पास 2 वर्ड है, तो 2 क्या है, 2 यहां पे 2 कॉमन ऐसे ही ले सकते हो आप, 2 कोड की फॉर्मेशन में रखे हुए हैं। ठीक है, और एक कोड क्या है, 3 डाटा का पेयर है, जिसमें एक सिंबल है, एक डिजिट है और एक लेटर है। जल्दी से आंसर करें, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पिकनिक टाइम, जल्दी से आंसर करें बेटा।
पिकनिक टाइम, पिकनिक टाइम, पिकनिक टाइम आपके लिए तो अच्छा पिकनिक टाइम नहीं चल रहा है अभी कोरोना में, लंबी छुट्टियां हो गई इस बार, तो फुल्ली एंजॉय किया है बच्चों ने। पिकनिक टाइम, पिकनिक का कोड क्या आएगा? देखो हमें पिकनिक का कोड जनरेट करना है। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं पिकनिक टाइम का कोड। हमें देखो पिकनिक, मैं सबसे पहले लिखता हूं पिकनिक, पिकनिक में 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर आए? 6 लेटर आए। वोवल कितने आए? 1 और 2, 2 वोवल है। 2 वोवल के लिए कौन सा कोड आएगा? @, तो यहां लिखेंगे @। इज दैट क्लियर? पहला क्या आएगा? @। सेकंड हमें देखना है क्या बनाना है हमें? डिजिट। सेकंड में हर जगह डिजिट आ रही है तो आप डिजिट लिखेंगे। डिजिट के लिए मैंने कहा था ऑड आए तो +1, इवन आए तो -1। कितने आ रहे हैं? 6 इवन है, क्या होगा? इवन के लिए -1 तो -1 कर दीजिए आग बंद करके, तो -1 के लिए 5 आएगा तो 5 रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें? प्लेस करना है क्या लास्ट में? लेटर, और लेटर क्या था? लास्ट लेटर -3। अब इसमें लास्ट लेटर क्या आया? लास्ट लेटर जल्दी से बताइए क्या आया? C। तो C का क्या करेंगे हम? -3 कर दो, C का कोड ऑलरेडी 3 है, -3 करोगे आप तो क्या आएगा? Z। बैक चले जाओगे। अब ये नहीं है कि A के बाद कुछ नहीं आएगा, A के बाद दोबारा से पीछे क्या हो जाता है? Z स्टार्ट हो जाता है, ZYX। तो यहां पे क्या आ जाएगा? A नहीं सॉरी Z। -3 करोगे तो Z आएगा। देखो अब इसमें कौन सा आंसर है? @5 और हमारे पास Z है कहीं पे? नहीं आ रहा, Z है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे। C -3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। 0 मीन्स बैक चले जाओगे, Z आएगा। Z का कोड इसमें है ही नहीं कहीं, तो इट मीन्स कांट बी डिटरमाइन। यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन की जगह नन ऑफ दिस भी लिखा मिल सकता है, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस आएगा। इस कांट बी डिटरमाइन गलत लिख रखा है इन्होंने। कांट बी डिटरमाइन का मतलब होता है हम पता ही नहीं लगा सकते, जबकि हम आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं ना इसका कोड, बट हम क्या कर रहे हैं? कांट बी डिटरमाइन को पिक कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन यही है, तो कांट बी डिटरमाइन आ जाएगा इसका आंसर। अगर ये टाइम का अगर आपसे पूछा था इसने टाइम का, तो टाइम का आंसर क्या है हमारा? 1 2 3 4। हमारे पास 4 लेटर, वोवल कितने? 2 वोवल। 2 वोवल के लिए @, 4 है इवन, इवन के लिए -1 करोगे क्या आएगा? 4 -1 3। उसके बाद लास्ट लेटर -3, -3 कर दोगे, 5 -3 2 पे क्या आएगा? B। तो @3B, यहां सभी जगह @3B मेंशन है, लेकिन गड़बड़ तो फर्स्ट वाले में ही है। @5Z आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड है बेटा, अगर समझ में नहीं आया आपको तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चन और करा देते हैं ये लोग। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोड जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड। डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी से एनालाइज करें, जल्दी से बेटा, फास्ट, डू फास्ट। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है और बिल्कुल एक्यूरेट। स्पीड प्लस एक्यूरेसी चेक करनी है मुझे आपकी, कि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी कितनी फास्ट है और कितनी सही है। परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी से नंबर ऑफ लेटर काउंट करो। उसके बाद यहां से आप क्या कर सकते हो? इनके कोड को जज कर सकते हो, क्या आएंगे? परफेक्ट, परफेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, लेटर 7, नंबर ऑफ वोवल चेक करो, 1 2, ओनली 2 वोवल। यहां पे नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ वोवल 1 2। 2 के लिए क्या आता है? @, यहां पे भी @। उसके बाद क्या करना है? डिजिट आएगी। डिजिट के लिए, ऑड के लिए +1 माइनस इवन के लिए, तो यहां पे +1 कर दो 8, यहां पे -1 आएगा, दैट इज 5। उसके बाद क्या करना है? लेटर, लास्ट लेटर -3, 20 -3 क्यों? 17, लास्ट लेटर E -3B, दिस वन इज द आंसर। सिंपल सा मेथड था, 30 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट में कर देना। वीरेंद्र सहवाग, जल्दी से आंसर करें। वीरेंद्र सहवाग का कोड क्या आएगा? वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद से लिखेंगे वीरेंद्र सहवाग का आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट में आंसर कर देना,
ठीक है, मैं आपका आंसर चेक करूंगा। वीरेंद्र सहवाग, अपनी नोटबुक में वीरेंद्र सहवाग लिख लो, जो स्पेलिंग मैंने लिखी है वही लिखना, इसको चेंज मत करना, ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर करो बेटा। वीरेंद्र सहवाग। फूड इज गुड फॉर हेल्थ इज कोडेड एज का, हा, गा, मा, का। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, फूड इज गुड फॉर हेल्थ, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो सामने कोड भी 5 नजर आएंगे, 5 कोड है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट नीचे वाले में ईट टेस्टी फूड डेली, यहाँ पे 4 है वर्ड, तो हमारे पास 4 कोड है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट रीड करें 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, मीन जितने नंबर ऑफ वर्ड है उतने ही हमें कोड नजर आएंगे, ये हमें देखने से पता चल रहा है। अब हमें क्या देखना है कि किस वर्ड का क्या कोड है, किस वर्ड का क्या कोड है। अब ये देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको वर्ड कॉमन नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमें गुड यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, फूड हमें यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, इज दैट क्लियर। ईट हमें यहां नजर आ रहा है और यहां भी नजर आ रहा है, डेली आपको यहां भी नजर आ रहा है और यहां भी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको वर्ड्स क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे, उसमें हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर लेके उनके कोड्स को आइडेंटिफाई कराएंगे। इसमें देखिए, जैसे ही आपको पता है 5 कोड के 5 वर्ड है, उनके कोड सामने रखे हुए हैं। अब हमें ये जरूरी नहीं कि फूड का कोड क्या है, अगर फर्स्ट वर्ड का कोड फर्स्ट पे रखा होता तो हम फिर एनालाइज क्या करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे किसका क्या कोड आएगा। ये क्या है, रैंडमली प्लेस किए गए हैं, कि इन पांचों के कोड यहाँ पे रैंडमली प्लेस कर दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोड फूड को कोड डिकोड करेगा, कौन इज का कोड होगा, कौन गुड का कोड होगा, एंड फॉर हेल्थ का कोड क्या आएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आएंगे, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, अगर आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ फूड, ठीक है, तो हमें देखना है फूड यहां नजर आ रहा है। फूड का कोड निकालने के लिए आपको इन चारों का कोड पता होना चाहिए। जैसे आपको इन चारों का कोड पता चलेगा तो फूड का क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो फूड का कोड आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है, या फिर कैसे भी करके डायरेक्टली फूड को लिंक करो कहीं ना कहीं कि फूड कॉमन नजर आ जाए आपको, कि इस वाले इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5 है। हमारे पास 5 क्या है, इक्वेशंस है। तो फर्स्ट इक्वेशन से फूड नजर आ रहा है आपको कॉमन, देखो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं फूड को, इज दैट क्लियर, ओके कोई बात नहीं। और आपको फूड कहां नजर आ रहा है, यहां पे भी फूड नजर आ रहा होगा, और कहीं फूड नजर आ रहा है आपको, यहां पे भी फूड नजर आ रहा है। इसके अलावा और कहीं फूड हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे, यहां तक ही थे क्वेश्चन। तो आप देखिए फूड फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन है, लेकिन इज भी तो कॉमन है, ठीक है, 4 भी तो कॉमन है, सिर्फ ईट कॉमन नहीं है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं इज, फॉर और फूड, 3 हमारे पास, इन 4 में से 3 हमें ऊपर भी नजर आ रहे हैं। तो यहां पे भी आपको 4 में से 3 ऊपर नजर आएंगे, जैसे हा ऊपर नजर आ चुका, डा ऊपर नजर नहीं आया, ना नजर आ जाएगा आपको ऊपर, डा नजर नहीं आया, ना लिख दिया था, ये ना की जगह माई आएगा, ठीक है। अब हमें देखिए फूड फर्स्ट हमें निकालना है क्वेश्चन व्हाट इज द कोड ऑफ फूड, तो हमें फूड का आइडेंटिफाई करना है। फूड इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये 3 कोड हमें कॉमन नजर आ रहे हैं, ठीक है, इज भी ऊपर नजर आ रहा है, फूड भी नजर आ रहा है और 4 भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे आप तो फूड सिर्फ सिंगल कॉमन है, फर्स्ट में और सेकंड में फूड सिंगल कॉमन है, तो यहाँ पे भी आपको सिंगल क्या मिलेगा, इसका कोड जो है वो कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गा और गा दो हमें कॉमन नजर आ रहे हैं, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, का, हा, मा, का, ला, बा, डा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फूड का कोड क्या आया, दैट इज द, जो कि ऑप्शन में भी है, तो राइट आंसर इज द। आपको समझ में आया कैसे हमने इस बात आंसर किया है। अब इसमें कुछ और निकाल के देख लेते हैं। इसमें पूछा नेक्स्ट व्हाट इज द कोड ऑफ मा एंड डा, मा और डा का कोड निकालना है आपको, मा और डा का, ठीक है। तो फूड का मैं लिख सकता हूँ का आ जाएगा, रेड पेन से लिख देते हैं का, ओके। नेक्स्ट में देखें आप फर्स्ट में और लास्ट में अगर इसमें कंपेयर करो तो आप क्या नजर आएगा कॉमन, गुड कॉमन, एक तो गुड नजर आ रहा है आपको कॉमन, इसको मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ गुड, और कुछ हेल्थ भी नजर आ रहा है आपको कॉमन, तो हेल्थ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ हेल्थ, ठीक है। तो आपको 2 कॉमन नजर आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको 2 कॉमन नजर आएंगे। इसका हमने लिखा गुड का, गुड और हेल्थ, गुड और हेल्थ देखा हमने, गुड और हेल्थ का कोड फिर ऊपर नजर ध्यान से आप देखोगे तो आपको 2 ही कोड नजर कॉमन आएंगे, तो माँ कॉमन है,
माँ और दूसरा का कॉमन है, माँ और का, तो इनका आंसर जो आएगा वो माँ और का में आएगा। अभी कंफर्म नहीं किसका कोड क्या है, तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए हम थोड़ा सा और देखेंगे। उसके लिए कीप और डेली में से कोड निकालो किसी का, कीप डेली में से, कीप एंड डेली। तो कीप डेली का कोड यहाँ पे है कुछ, कीप कॉमन आ रहा है कहीं नजर आपको, नहीं आ रहा, डेली तो नजर आ रहा है। डेली को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है भाई। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें सिर्फ डेली कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी केवल सिंगल ही कॉमन नजर आएगा। क्या कॉमन है देखो, माँ है नहीं है, का है नहीं, पा है, बा नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बा। इज दैट क्लियर? तो बा नजर आ गया होगा आपको। तो मैंने जैसे ही बा लिखा है तो यहाँ लिख सकते हो आप, किसका कोड आ गया, डेली का। डेली का कोड क्या आ गया, दैट इज बा, ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है भाई। अब कीप का बच गया, कीप का क्या बचेगा, देखो हमने अभी भी कहा था कि बा कोड ऑलरेडी निकल गया है, यहाँ पे माँ और का छोड़ दीजिए क्योंकि ये किसके कोड होंगे, हेल्थ या गुड में से आएंगे। तो फिर लास्ट कोड क्या बच गया, फा। फा किसका बचा, कीप का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कीप का क्या आ जाएगा, कीप का आ जाएगा फा, ठीक है भाई। कीप का क्या आ गया, फा। इसको हम किस फॉर्म में दें, इसको हम दे दें किसकी, सिलेंडर की फॉर्म में दे दो, सिलेंडर की फॉर्म में बना दो इसको। कीप का कोड क्या आ गया, फा। यहां मैंने सिलेंडर बना दिया, एक सिलेंडर की फॉर्म में फा बना दिया, ठीक है भाई। अब फा का, कीप का कोड निकल चुका है, फा। डेली का कोड निकल चुका है। अब गुड और हेल्थ बच गया। गुड हमें ऊपर नजर आ रहा है, हेल्थ भी ऊपर नजर आ रही है, और कहीं पे भी गुड और हेल्थ नजर ही नहीं आ रही। तो गुड और हेल्थ में सस्पेंस क्रिएट रहेगा, क्योंकि गुड और हेल्थ का हम कोड नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि गुड और हेल्थ हर जगह कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में भी कॉमन है, इन दोनों में भी कॉमन है, और कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर रखा गुड और हेल्थ को, तो हम गुड और हेल्थ का कोड 100% निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन को जज करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, टेस्टी फूड, पहला जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है टेस्टी फूड, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखा हुआ है ईट गुड, हेल्थ ईट, ईट गुड। ऑप्शन सी लिखा हुआ है हेल्थ ईट, हेल्थ ईट। एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ है गुड डेली, गुड डेली। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज। तो आपको माँ और डा का कोड बताना है। हमें माँ का कंफर्म हो गया क्या, तो हेल्थ और गुड में से कोई एक आएगा। तो हेल्थ और गुड में से एक आना कंफर्म है, तो इसमें ना तो हेल्थ है ना गुड है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी हेल्थ नहीं है, गुड नहीं है, ये भी आंसर गुड है, इसमें ये हो सकता है। इसमें हेल्थ है, इसमें हेल्थ है, ये भी हो सकता है। इसमें गुड है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका आंसर आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कोड और निकाल दीजिए। इसका माँ का तो कंफर्म नहीं निकल सकता, क्योंकि माँ इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन डा का कोड निकाल सकते हो आप। तो डा का ट्राई करेंगे हम। डा कोड कहाँ नजर आ रहा था आपको, डा एक लास्ट में नजर आ रहा है डा, और डा कहीं नजर आ रहा है, डा यहाँ भी था, मीन्स फर्स्ट में। और अगर हम कंपेयर करें लास्ट में, तो क्या कॉमन है, फूड कॉमन था। फूड का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, गा आएगा। तो मैं यहाँ फूड का भी लिख दूं, फूड का क्या आ गया, गा आ गया था। फूड का निकल चुका, डेली का कोड भी निकल चुका था, बा, ठीक है। फूड का निकल चुका था, फर्स्ट में और लास्ट में कंपेयर कर रहे हैं। फूड का निकल चुका है आंसर हमारा। फूड का क्या आया था बेटा, गा, यहाँ मैं लिख देता हूँ गा। उसके बाद हमने देखा इसका कोड ईट, ईट अभी कॉमन नजर आ रहा है। फूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, गा कॉमन आया था। उसके अलावा इसमें और कुछ कॉमन नहीं है ईट के अलावा। तो यहाँ पे ईट आप देखिए, गा ऑलरेडी कॉमन हमारा निकल चुका था, इसको बाहर कर दीजिए। अब क्या बचा कॉमन, हा डा मा। तो यहाँ पे क्या है, डा कॉमन है, तो डा का कोड आप निकाल सकते हो। डा का कोड क्या नजर आ गया आपको, डा का कोड किसका आएगा, ईट का। तो ईट का कोड क्या बन जाएगा, डा। ईट का कोड क्या बन जाएगा, डा। ध्यान से देखिए, ईट का कोड डा बन जाएगा, ठीक है। तो ईट का कोड अगर डा बनेगा तो डा, इट मीन्स डा की जगह ईट आना चाहिए। ईट इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है, इसमें है ईट, और इसमें भी ईट है। गुड डेली में ईट नहीं है, ये भी नहीं आ सकता इसका आंसर। अब इन दोनों में से एक आंसर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। हम नहीं कह सकते कि हेल्थ का कोड क्या आएगा और गुड का कोड क्या आएगा, क्योंकि गुड और हेल्थ में सस्पेंस है, 50-50 बना हुआ है। माँ और का में से आएगा,
जब किसने माँ दिया है तो हमें ये नहीं पता कि माँ किसका कोड है। जब तक आपको इसका कोड नहीं पता चलेगा आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, और ये हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन आएगा, नन ऑफ दिस की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन हम टिक करेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इसका कोड नहीं निकाल सकते। तो कांट बी डिटरमाइन को हम क्या कर देंगे, आंसर को रीड कर देंगे। ठीक है भाई, एक और टाइप देख लीजिए, एक और इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। लाइक पेन इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल is called red, red is called blood, blood is called green, blood is called water, and water is called aeroplane, an aeroplane is called fly, या फूड लिख सकते हैं, फूड। अब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपसे एक इनपुट डाटा दे दिया है, इसके भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वेयर डज ए बॉय Where does a boy swim? Where does a boy swim? कि एक बच्चा है वो कहाँ पे तैरेगा, कहाँ पे स्विमिंग करेगा। तो आपको इसका आंसर करना है तो डायरेक्ट आपको स्विम देखना है, स्विम मींस तैरना। कहाँ पे इसका आंसर आपको जनरली देना है, बिना ऊपर की कोड देखे हुए आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे फोकस करना है आप, और इसका आंसर प्रैक्टिकली तौर पे सोच के आंसर करना है, आपको ऊपर देखना ही नहीं है कि वेयर डज ए बॉय स्विम। और इसका जो भी आंसर करेंगे वो एक स्पेसिफिक वर्ड में करें, वो वर्ड आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए, इनमें आपको वर्ड नजर आना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स है और ये बीच वाला कोल्ड जो है ये कंटेंट है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ऊपर इनपुट डाटा में ऑब्जेक्ट से कॉमन नजर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेयर डज ए बॉय स्विम। तो इसका आंसर डायरेक्ट देख के हम क्या कहेंगे, वाटर। इसका आंसर पुल भी कर सकते थे आप, स्विमिंग पूल। इसका आंसर आप रिवर भी कर सकते थे, लेकिन हमें वो वर्ड लेना है जो ऊपर नजर आए। तो वाटर नजर आ रहा था तो हमने इसका आंसर क्या किया, वाटर। जबकि इसका आंसर क्या आएगा, वाटर। अब देखो वाटर इसका आंसर नहीं आएगा, वाटर तो आपका जनरल आंसर है। अब इसका आंसर आएगा वाटर का जो कोड होगा वो इसका आंसर होगा। तो वाटर इज कॉल्ड एरोप्लेन, सो द राइट आंसर इज एरोप्लेन। सो वाटर का कोड क्या है यहाँ पे, एरोप्लेन। वाटर का कोड क्या है यहाँ पे, एरोप्लेन। सो द राइट आंसर इज एरोप्लेन। समझ में आया आपको? तो अगर समझ में आया तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? What is the color of human blood? Human blood। जल्दी से आंसर करें, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करें बेटा, क्या आंसर आएगा? What is the color of human blood? कुछ बच्चे रेड आंसर कर रहे हैं, रेड। जल्दी से आंसर करें, क्या आंसर आएगा? कुछ ब्लड ही टाइप कर रहे हैं कि ब्लड ही आंसर आएगा सर। कुछ एरोप्लेन टाइप कर रहे हैं, कुछ वाटर। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, देखो ध्यान से। What is the color of human blood? जल्दी से आंसर करें, हमें डायरेक्ट जनरली आंसर देना। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर। तो राइट आंसर तो रेड आएगा, लेकिन रेड तो इसका जनरल आंसर है। रेड का कोड क्या है, रेड का कोड यहाँ पे देखिए, रेड का कोड क्या लिखा हुआ है, ब्लड। सो द राइट आंसर इज ब्लड। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन का आंसर और करें, वेयर डज Where does a boy go for fly? Where does a boy fly? एक बच्चा वो फ्लाई कहाँ पे करेगा? फ्लाई देखो अब स्काई में करेगा, एयर में करेगा। स्काई और एयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम एरोप्लेन पे जाएंगे। द कोड ऑफ एरोप्लेन इज 4। सो द राइट आंसर इज 4।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें नेक्स्ट इसके सामने रखे वाला जो कोड होता है वही आंसर होता है, जहां पे इज कॉल्ड की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अगर क्वेश्चन इज कॉल्ड की बजाय इज नोन एज की फॉर्म में गिवन है तो वहां पे क्या करता है, आंसर उल्टा देना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लीजिए, अगर मैं यहां से इज कॉल्ड हटा दूं और इज कॉल्ड की जगह में लिख दूं इज नोन एज, पेन इज नोन एज, पेन इज नोन एज पेंसिल, पेंसिल इज नोन एज रेड, रेड इज नोन एज ब्लड, and blood is known as water, water is known as aeroplane, aeroplane is known as। अब आपको ये आंसर करने फिर से दोबारा से, what is the, where does a boy swim, तो boy swim कहाँ करेगा, वाटर में। तो वाटर का कोड आप क्या करते थे, फ्रंट वाला सामने जो रखा होता था वो आंसर जज करते थे, द वाटर कोड इज एरोप्लेन। लेकिन अब इज नोन एज लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में मैच करना है। तो वाटर किसका कोड है, ब्लड का, तो राइट आंसर ब्लड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्लड। अगर हमारा इज नोन एज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि इज कॉल्ड में और इज नोन में क्या फर्क है, क्योंकि आप जब बेटा रीजनिंग को पढ़ते हो ना तो इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन को जज किया जाता है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है कि इसकी हिंदी बना ली और इसका हिंदी के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर क्या कर दिया, जज कर दिया। जिसको ये रूल पता है वही रीजनिंग में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करता है। बाकी 1-2 नंबर जरूर आपके कट जाते हैं जिनको डीपली प्रैक्टिस की कमी रह गई, यहाँ पे जिसने बच्चे ने प्रैक्टिस में कमी रख दी है। तो ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। इज नोन एज की फॉर्म में हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर वाला आंसर पिक करना है, जबकि इज कॉल्ड एज की फॉर्म में हमें सामने वाला आंसर पिक करना है। तो इसका आंसर जल्दी से करें, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड, हमें ब्लड को सर्च करना है। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। अब रेड को सर्च करो, रेड यहाँ है, रेड के सामने वाला नहीं जाना क्योंकि पीछे से लेना है, तो रेड यहाँ पे ये वाला रेड उठाएंगे हम, और इसका कोड पीछे क्या रखा है, पेंसिल। सो राइट आंसर पेंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर, पेंसिल। लास्ट वन का देखिए, वेयर डज ए बॉय फ्लाई, तो फ्लाई करने के लिए कहाँ जाएगा वो, एरोप्लेन के पास जाएगा। और एरोप्लेन का कोड क्या रखा है आप, एरोप्लेन, और एरोप्लेन किसका कोड है, वाटर का, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, वाटर। समझ में आया किस टाइप से हमें इनको आंसर को जज करना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है। शेयर करना ना भूले, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।